अब जर्मनी की तरफ से इस डील की बात हो रही है और ये डील ऑलमोस्ट फाइनल हो चुकी है। काफ़ी अरसे से इसके मुतालिक बातचीत चल रही थी। ऐसा ही एक प्रोजेक्ट सालों पहले हो चुका है, लेकिन अब इसको भी फाइनल कर लिया गया है। और डील ये है कि जर्मनी और इंडिया जो हैं वो मिलकर बनाएंगे टू बिल्ड डीजल सबमरीन्स 6। और इसमें जो इंडिया की कंपनी है वो है मैज़गॉन डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड और जर्मनी की तरफ से है थीसन ग्रुप। ये दो कंपनीज सामने आई हैं, एक दूसरे के साथ मिलकर ये वाली डील मुकम्मल करेंगी। एस्टिमेटेड $5.2 बिलियन प्रोजेक्ट है टू बिल्ड 6 डीजल सबमरीन्स फॉर इंडियन नेवी। यानी ये जो प्रोजेक्ट है ये इंडिया में ही होगा, वहीं पर टेक्नोलॉजी भी उनको दी जाएगी और वहीं पर ये बनाई जाएंगी और उन्हीं के लिए बनाई जाएंगी। तो ये एक बहुत ज़्यादा, ये तो कोलैबोरेशन है अगर देखा जाए। अब जर्मनी के भी ताल्लुकात इसका मतलब है बेइंतहाई अच्छे हो गए उनसे। लेकिन कुछ दिन पहले तक मुझे याद है, कुछ साल पहले की बात है, हम कुछ इस तरह की बातें कर रहे थे कि जर्मनी की तरफ से कुछ ऐसी स्टेटमेंट्स आई थी जो कि कुछ इतनी अच्छी नहीं थी हमारे हमसाया मुल्क के लिए। और उस वक्त ये नज़र आ रहा था कि उनकी तरफ से कुछ स्टेटमेंट्स हमारे हक में आई थी, हमारे फेवर में आई थी, कुछ ऐसा चला था। एग्जैक्टली मुझे टॉपिक कभी याद नहीं आ रहा है। लेकिन अब हम ये देख रहे हैं कि वो इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट जो हैं वो वहाँ पर जाकर करें और अपनी जो टेक्नोलॉजी वो दूसरे को नहीं देते वो भी दे रहे हैं। तो इसका एक एंगल और है और वो ये है चाइना। इस वक्त दुनिया में बहुत कुछ जो चल रहा है वो चाइना की वजह से चल रहा है और जर्मनी भी थ्रेट समझता है चाइना को अपने लिए। तो ये जो एक हो रहा है, बिल्ड की जा रही हैं सबमरीन्स, इसमें वो भी ये समझता है कि जो ऐसे कंट्रीज़ हैं जो कि चाइना के ख़िलाफ़ हैं या उनकी कॉन्फ्लिक्ट है, तो उनके साथ मिलकर, उसका भी क्योंकि यही नज़रिया है, वो भी यही समझता है, तो सिक्योर किया जाए। क्या रीजन को सिक्योर किया जाए, कंट्रीज़ को, या ये अलाइंसेस हैं। आप इसको कह सकते हैं कि जो मैंने आपको पहले कई एक प्रोग्राम्स में बातें की हैं, आपको इस वक्त पूरी दुनिया में अलाइंसेस नज़र आएंगे, नए ग्रुपिंग्स, और साथ में हम देखेंगे एग्रीमेंट्स जिनसे पहले कभी नहीं होते थे, उनके साथ भी हो रहे हैं, नई चीज़ें नज़र आ रही हैं। तो दोस्त जो हैं वो अब दुश्मन बन रहे हैं, दुश्मन जो हैं वो दोस्त बन रहे हैं। आगे चल के तो ये बिल्कुल डिफ़ाइन हो जाएगी, बात सामने नज़र आ रही होगी, अभी आपको नज़र नहीं आ रही, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ऐसा हो जाएगा और ऐसे ही होना है, आप देखते जाएं। तो उसमें ये है कि ये बात कही जा रही है कि चाइना के एक थ्रेट की वजह से भी वो जर्मनी अब इंडिया का साथ दे रहा है और उसमें जो है ये वाला किया जा रहा है। अब इसमें यह है कि P75 इसको पहले प्रोजेक्ट कहा जाता था, लेकिन अब इसका जो है ये नाम मैंने आपको बता दिया कि क्या है और कौन सी। इसके लिए बाकायदा एक बिड की गई है, बड़ा एक ट्रांसपेरेंट कहा जा रहा है कि वो तरीक़ाकार इख्तियार किया गया। उसमें कई कंपनीज आई और उसमें जो मैज़गॉन डॉक शिप बिल्डर्स है उसको ये वाली फिर दी गई, क्योंकि उसने वो वाली तमाम रिक्वायरमेंट्स मीट कर ली जो कि इसके लिए ज़रूरी थी। एक तरफ कश्मीर में, मकबूजा कश्मीर में हम वो इंडिया कोशिश कर रहा है कि G20 के मंदूबीन फॉरेनर्स ले जाके गोरों को दिखाया जा रहा है कि यहाँ बड़े हालात नॉर्मल है, और हम जो है यहाँ पे पाकिस्तान के अंदर रोक रहे हैं कि बाहर का कोई बंदा नहीं आएगा। तो ये इनको कुछ समझ आपको इस चीज़ की आती है कि इसके पीछे क्या रशनाल है, क्या इनकी मंतक है? शुक्रिया आमिर। जी बिल्कुल, मैं मुजफ्फराबाद में था और जिस दिन मुजफ्फराबाद में था तो रात को वहाँ भी रातों रात आइन में तरमीम करके वहाँ भी तब्दीली आ गई। और जिस तरीके से वहाँ भी आइन में तरमीम की गई और जिस तरीके से वहाँ भी वही कम व बेश वही सूरत हाल नज़र आई। उसी तरह PTI, पीपल्स पार्टी और नून लीग, ये अनफॉर्चुनेट है हमारी। अब ये जो आप बता रहे हैं, इससे ज़्यादा अफसोसनाक और काबिल मज़म्मत चीज़ क्या हो सकती है? यानी इलेक्शन कमीशन कोई लॉजिक बताए, किस लॉजिक के तहत वो इंटरनेशनल ऑब्जर्वर्स को रोक सकते हैं, और अगर रोकेंगे तो उस इलेक्शंस की क्रेडिबिलिटी कौन मानेगा, उस इलेक्शन की सेंक्टिटी कौन मांगेगा? और इलेक्शन कमीशन, मैंने आज तक नहीं सुना, पहली मरतबा ये सुन रहा हूँ कि इलेक्शन कमीशन इस तरह का कोई उसने प्रेस रिलीज जारी किया हुआ है। ये इलेक्शन कमीशन का गिल्ट नज़र आ रहा है इसके अंदर, और ये साफ नज़र आ रहा है कि इसमें एक पॉलिटिकल पार्टी को माइनस करने की कोशिश की जा रही है। और इसमें ज़ाहिर है जब आप इस तरह की इक़दामात करेंगे, और अभी तो इलेक्शन बहुत दूर हैं, इतनी जल्दी क्या थी इस इक़दाम की?
तो मेरा ख्याल है इलेक्शन की क्रेडिबिलिटी ख़ुद इलेक्शन कमीशन ने अंडर क्वेश्चन कर दी है इस तरह का प्रेस रिलीज जारी करके, और ये चीज़ ज़ाहिर है काबिल कबूल नहीं होगी।